नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 16 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। सुकमा के घने जंगलों में हुई जबरदस्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया, 2 जवान हुए घायल। ऑपरेशन में दिखा सरकार का सख्त एक्शन। म्यांमार में भूकंप से तबाही, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 15 टन राहत सामग्री भेजी। 1000 से ज्यादा मौतों और 2000 से अधिक घायल होने के बाद पीएम मोदी ने जताया दुख, भारत ने मानवीय सहायता में दिखाई मजबूती, भेजी 15 टन राहत सामग्री। असम के जंगलों पर खतरा, तेल परियोजनाओं को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं की बड़ी आपत्ति। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में ऑयल की परियोजनाओं पर उठे सवाल, कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण मंत्रालय से की स्वतंत्र जांच की मांग। क्या विकास के नाम पर खतरे में पड़ेगी जैव विविधता? दिल्ली में बिजली होगी महंगी, 27,000 करोड़ के कर्ज तले दबे उपभोक्ता। सब्सिडी भी खतरे में, आप सरकार की विरासत बना भारी कर्ज, अब बिजली दरें बढ़ेंगी। 200 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों की सब्सिडी भी हो सकती है बंद। वक्फ बिल संसद में पेश होगा, अमित शाह का बड़ा ऐलान, मुस्लिम संपत्तियों के प्रबंधन में आएगा बड़ा बदलाव। अमित शाह ने किया ऐलान, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए संसद में पेश होगा नया बिल। राजनीतिक और धार्मिक हलकों में मचेगा हलचल। 15 साल की कानूनी जंग के बाद यूएससी विजेता को मिला इंसाफ, दृष्टिहीन शिवम कुमार बने अफसर। 2008 में यूएससी पास करने के बावजूद भेदभाव का शिकार हुए बिहार के शिवम कुमार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली भारतीय सूचना सेवा में नियुक्ति। संघर्ष ने रच दिया इतिहास। आपदा प्रबंधन कानून में बड़ा बदलाव, संसद ने पास किया संशोधन विधेयक। अब मिलेगी तेज और सटीक राहत। आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए और राज्य एजेंसियों को मिला सीधा अधिकार। नए कानून से बनेगी राष्ट्रीय राज्य डाटाबेस और विशेष फोर्स। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई होगी और मजबूत। ओडिशा में बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा खुलासा, 65,000 रुपए देकर बनवा रहे थे फर्जी दस्तावेज। असम के रास्ते ओडिशा में हो रही थी बांग्लादेशी घुसपैठ। 35,000 में एंट्री और 30,000 में वापसी का खुला खेल। एसटीएफ ने पकड़े 10 घुसपैठिए, बड़ी रैकेट का भंडाफोड़। ओडिशा में महिला आयोग का पद खाली, 2800 से ज्यादा मामले लंबित, पीड़िताओं को नहीं मिल रहा न्याय। महिला आयोग की गैर मौजूदगी से न्याय व्यवस्था पर सवाल। खोरधा में सबसे ज्यादा 450 केस पेंडिंग। विधानसभा में उठा मुद्दा, सरकार ने दिए जल्द समाधान के संकेत। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दृष्टिहीनों के लिए ओडिशा में खुलेगा। कटक में मिलेगी नई उम्मीद। ओडिशा के कटक में दृष्टिहीन छात्रों के लिए बनेगा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। शिक्षा से लेकर तकनीकी प्रशिक्षण तक मिलेगा विशेष अवसर। ओडिशा के कोटिया में आंध्र प्रदेश का नया दावा, अधिकारी बना रहे हैं स्थानीय निवासियों के आधार विवरण। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने कोटिया पंचायत में घुसकर स्थानीय लोगों के आधार अपडेट किए। राज्य की सीमा पर बढ़ता विवाद, ओडिशा प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। ओडिशा में शराब से 52 मौतें, पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। शराब के बढ़ते दुरुपयोग से 52 लोगों की मौत। अब मंत्री ने किया बड़ा खुलासा, शराब बिक्री से 10 सालों में 3 गुना बढ़ी राजस्व कमाई। हैदराबाद में लापता ओडिया दादन श्रमिकों के शव खाली कुएं से बरामद, शोक की लहर। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में नबरंगपुर जिले के दबोगांव का केरनी गांव के लापता दादन श्रमिकों हरि सिंह मांझी 30 और बैद्यनाथ भत्रा 22 के शव आज एक खाली कुएं से बरामद हुए, जिससे उनके परिवारों में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रेम संबंध को लेकर एक जोड़ी ने फांसी लगाकर अपनी जान दी, पूरे गांव में शोक की लहर। नबरंगपुर जिले के झरी गांव का चिपटियांबा गांव में प्रेम विवाह की स्वीकृति न मिलने पर दिन जानी और पूर्णिमा मेहर ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे गांव में शोक और हंगामा मच गया।
अमेरिका में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को फलस्तीन का समर्थन करने पर डिपोर्टेशन का सामना। अमेरिका में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को फलस्तीन का समर्थन करने के कारण स्वनिर्वासन का आदेश मिला है, जिससे उनकी स्थिति पर संकट और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सूडान संकट, निर्दोषों की हत्या और लड़कियों के साथ बलात्कार, जानिए क्या हो रहा है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। 2023 में सूडानी सेना, सैफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के बीच हुए संघर्ष ने राजधानी खार्टूम को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है, जिसके कारण 13 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसमें शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और पड़ोसी देशों में पलायन कर चुके लोग शामिल हैं। इस युद्ध में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, हत्या और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत होशियार बताया, लेकिन भारत की ऊंची टैरिफ नीति पर तगड़ा वार। ट्रंप ने भारत की ऊंची टैरिफ नीति पर सवाल उठाया और 2 अप्रैल से अमेरिका द्वारा लागू होने वाली पलटवार टैरिफ का ऐलान किया, जबकि पीएम मोदी के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने का विश्वास जताया। जो रूट का बड़ा बयान, भारत से खेलने में कोई छुपने की जगह नहीं। इंग्लैंड के जो रूट ने आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारत के खिलाफ निरंतरता और मजबूत प्रदर्शन की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही भारत को हराने के लिए इंग्लैंड को तैयार रहने की सलाह दी। भारत ने तय किया बड़ा लक्ष्य, 2025 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन। भारत ने 2025 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है और पिछले दशक में रक्षा निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ अब भारत वैश्विक रक्षा बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। नासा और बोइंग तैयार कर रहे हैं स्टारलाइनर को अगली उड़ान के लिए। 2026 तक मानव मिशन की संभावना। नासा और बोइंग स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम को सुधारने पर काम कर रहे हैं और यह उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत तक स्टारलाइनर मानव मिशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।